तो हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सिमेट्रिक्स क्यूमेट्रिक्स। जो हमने 3.3 एक्सरसाइज की थी उसमें एक टॉपिक बचा हुआ था कि कई बार क्या होता है कि कोई मैट्रिक्स ना तो सिमेट्रिक है और ना ही स्क्यूमेट्रिक है, तो वो सिमेट्रिक कैसे बनेगी और स्क्यू मैट्रिक्स कैसे बनेगी उसके लिए थ्योरम्स हैं। तो थ्योरम नंबर फर्स्ट देखिए, अगर मान लो हमारे पास थ्योरम नंबर फर्स्ट कहते हैं कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और वो ना तो सिमेट्रिक है और ना ही स्क्यू मैट्रिक्स है। अब उसको सिमेट्रिक अगर हम बनाएं, मतलब सिमेट्रिक में कन्वर्ट करें तो कैसे करें, वो कैसे बनेगा, और स्क्यू मैट्रिक्स बनाएं उसे स्क्यू मैट्रिक्स में कन्वर्ट करें तो कैसे वो स्क्यू मैट्रिक्स बनेगी। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि मान लो ये मैट्रिक्स है हमारे पास, ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक कहती है कि अगर ए का ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो ये सिमेट्रिक कहलाती है। वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है? सिमेट्रिक कहलाती है। जिसका ट्रांसपोज करने पर वो वापस से उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक कहलाती है। अब ये फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, हमने क्वेश्चन लिया, इसका ट्रांसपोज हमने निकाला। देखिए ट्रांसपोज के लिए क्या है कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें, 3 और 5 और 1 और -1। अब देखिए, अब ये जो इसका ट्रांसपोज जो आया वो नॉट इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स आया, इसका मतलब ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक तो नहीं है। अब इसको सिमेट्रिक में कन्वर्ट करें तो कैसे करें, वो थ्योरम फर्स्ट में है। अब मान लो इसी क्वेश्चन को, ये हमने देखिए इसका ट्रांसपोज किया तो ये इसके इक्वल नहीं आया, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, नॉट ए सिमेट्रिक। तो अब इसको सिमेट्रिक बनाएं तो क्या करें? तो थ्योरम फर्स्ट कहती है कि अगर आप ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के वापस से उसमें ऐड कर देते हो, ट्रांसपोज निकाल के ए मैट्रिक्स में ऐड कर देते हो, तो जो मैट्रिक ड्राइव होकर आपके पास आती है वो सिमेट्रिक होती है। तो अब इसको वेरीफाई करेंगे हम थोड़ा। तो सिमेट्रिक, अगर मान लो आप ए मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऐड कर देते हो तो सिमेट्रिक, और अगर ए मैट्रिक्स में से ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस कर देते हो तो वो स्क्यूमेट्रिक होती है। ये थ्योरम फर्स्ट है इसके अकॉर्डिंग। अब देखिए ये सिमेट्रिक नहीं है और ना ही स्क्यूमेट्रिक। अब इसको सिमेट्रिक बनाएं और स्क्यूमेट्रिक बनाएं तो इन थ्योरम के का यूज़ करते हुए देखते हैं। ये ए मैट्रिक्स से हम इसका ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज आया इसका 3 5 1 -1। ट्रांसपोज क्या होता है? किसी मैट्रिक्स का रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देना, मतलब वो ट्रांसपोज होता है उस मैट्रिक्स का। अब मान लो इसको हम क्या करें, सम कर देते हैं a प्लस ए का ट्रांसपोज। तो अब सम करें तो 3 5 1 -1, और इसमें हम सम कर दें 3 5 1 -1। इसका सम करने के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स आती है वो देखिए 3 3 6 5 1 6 1 5 6 और 1 1 -2, ये मैट्रिक्स आई हमारे पास। अब इस मैट्रिक्स को हम मान लो P मान लेते हैं, P लेट कर लेते हैं इस मैट्रिक्स को, यानी कि A, इसको P मैट्रिक्स मान लेते हैं। ये एक हमारे पास P मैट्रिक्स है। अब P मैट्रिक्स हमारे पास आ गई, ये P मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ गई, ये A प्लस ए का ट्रांसपोज को हमने क्या लेट कर लिया, P मैट्रिक्स। अब P मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकालें हम, तो ट्रांसपोज निकालें P मैट्रिक्स का, तो 6 6 और 6 और -2। अब देखिए ध्यान से, ये मैट्रिक्स हमने क्या किया था, ए मैट्रिक्स में ए का ट्रांसपोज जोड़ा, ऐड किया। ये थ्योरम फर्स्ट के अकॉर्डिंग था कि अगर आप ए मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऐड कर देते हो तो जो मैट्रिक्स ड्राइव होकर आपके पास आती है वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है। तो हम उसको वेरीफाई भी कर लेंगे। हमने वेरीफाई किया तो देखिए इक्वल आ गया, पी मैट्रिक्स पी के ट्रांसपोज के इक्वल आ गया, तो पी इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये तो थी थ्योरम फर्स्ट। थ्योरम फर्स्ट के अकॉर्डिंग ये था कि जब भी आपको कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास, अगर वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं है तो उसको सिमेट्रिक में कन्वर्ट करने के लिए या सिमेट्रिक बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए मैट्रिक्स में उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऐड कर दीजिए। उसके बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो आपके पास सिमेट्रिक होगी। ठीक है, ये तो था सिमेट्रिक के लिए। अब स्क्यू मैट्रिक के लिए भी हम इसी क्वेश्चन को या इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 3 5 1 -1, ये बुक का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो इसमें देखिए, अब स्क्यू मैट्रिक के लिए क्या कंडीशन है कि अगर ए मैट्रिक्स में से उसका ट्रांसपोज हम माइनस करते हैं और उसके बाद जो मैट्रिक्स आती है वो स्क्यू मैट्रिक्स है, तो अब इसका ट्रांसपोज हम निकालें तो ट्रांसपोज वही 3 5 1 और -1। अब देखिए इसमें से ए माइनस ए का ट्रांसपोज 3 5 1 -1 और 3 5 1 -1, एक मैट्रिक्स बनेगी इसमें से। इसको भी हम इसको क्यू मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं। हमने इसको क्यू मैट्रिक्स माना, ए माइनस ए के ट्रांसपोज को क्या मान लिया, क्यू जो मैट्रिक्स आएगी वो क्यू मैट्रिक्स है। अब इसको हमने क्या किया, 3 में से 3 माइनस किया तो 0, 5 में से 1 माइनस किया तो 4, 1 में से 5 माइनस किया तो -4, और 1 में से ये माइनस किया तो 0, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस और ये -0।
अब ये मैट्रिक्स हमारे पास ड्रॉ होकर आई है, तो अब ये स्क्यू मैट्रिक है। अब इसको वेरीफाई कैसे करें? स्क्यू मैट्रिक की क्या कंडीशन होती है कि ए का ट्रांसपोज अगर -a के इक्वल आता है तो वो मैट्रिक्स स्क्यू मैट्रिक कहलाती है। अब हम इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। क्यू का ट्रांसपोज अगर हम निकालें तो इसका ट्रांसपोज 0 4 और 0 4 0 4 और -4 0, ये देखिए इसका ट्रांसपोज। अब ये इसका ट्रांसपोज किया हमने। अब हम क्या करेंगे? क्यू ट्रांसपोज -q आता है। अब इसमें से अगर हम फॉर एग्जांपल माइनस कॉमन ले लें, इस मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन ले लें तो 0 -4 4 और 0। अब देखिए माइनस कॉमन लेने के बाद ये मैट्रिक्स ए के जो ट्रांसपोज है, क्यू का ट्रांसपोज है, उसके इक्वल आ गई माइनस कॉमन लेने पर, तो ये स्क्यू मैट्रिक्स भी बन गई। अब ये थ्योरम फर्स्ट थी, तो अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट्स में बताइए, फिर से हम समझाएंगे कि थ्योरम फर्स्ट क्या कहती है कि अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक बनाना है तो उस मैट्रिक्स में उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के ऐड कर दीजिए। अगर उसे स्क्यू मैट्रिक्स बनाना है तो आप उस मैट्रिक्स में उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के माइनस कर दीजिए। जो भी मैट्रिक्स आपके पास आएगी वो स्क्यू मैट्रिक्स होगी, जो मैट्रिक्स आपके पास आएगी वो सिमेट्रिक होगी। अब एक क्वेश्चन बचता है सेकंड थ्योरम जो बचती है। अभी आपको सेकंड थ्योरम हम यही बता देते हैं। सेकंड थ्योरम में ये है कि इतना तो आपने कर लिया। अब जो ये मैट्रिक्स हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक और स्क्यू मैट्रिक्स का सम होती है। अगर हम सिमेट्रिक को, यानी कि जैसे इसका फॉर एग्जांपल देखिए, अगर इसका हम क्या करते हैं कि सिमेट्रिक इसको 1/2 हाफ से इसको 1/2 से डिवाइड कर दें अगर, और इसको भी 2 से डिवाइड कर दें अगर, हम ये ऊपर लिख रहा हूँ दिखेगा नहीं आपको, मैं यहाँ लिखता हूँ। अगर इसको a प्लस, देखिए हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स जो होती है वो 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज होती है प्लस 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज, ये a मैट्रिक्स। तो अब ध्यान से देखिए, इतना पोर्शन हमने सिमेट्रिक का जान लिया कि ये सिमेट्रिक है, इतना पोर्शन हमने जान लिया स्क्यू मैट्रिक का कि स्क्यू मैट्रिक्स होते हैं इस तरह से। अब अगर इनका हाफ और कर दें और उसका सम कर दें तो वो ये ही मैट्रिक्स आ जाती है, इसका हाफ करके। तो अब एक बार थोड़ा चेक कर लेते हैं, इसका हाफ करते हैं पहले हम, क्योंकि ये हमारे पास है a प्लस बी, यानी कि ये मैट्रिक्स जो है a प्लस बी है, a प्लस a का ट्रांसपोज है। तो इसका हाफ अगर हम करें a प्लस a का ट्रांसपोज, इसका हाफ करें तो 1/2 6 6 6 और -2, हाफ करने पर मैट्रिक्स आई 3 3 3 और -2। ये देखिए इसका हाफ, मैंने कहा कि सम जो सिमेट्रिक होती है उसका हाफ कर दें और स्क्यू मैट्रिक होती है उसका हाफ कर दें और उन दोनों का सम कर दें तो वो मैट्रिक्स ए ही आ जाती है। जिस मैट्रिक्स को आपने सॉल्व किया ये मैट्रिक्स, तो वो मैट्रिक्स ए ही होती है। यानी कि जो भी मैट्रिक्स होती हैं वो सम सिमेट्रिक का हाफ करने पर और स्क्यू मैट्रिक का हाफ करने पर, उनको ऐड करने पर जो मैट्रिक्स आती है वो ए मैट्रिक्स होती है। यानी कि सारी मैट्रिक्स सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू मैट्रिक्स होती हैं, सम स्क्यू मैट्रिक और सिमेट्रिक का सम होती हैं। अब देखिए 1/2 इसका क्यू वाले पोर्शन का, यानी कि a माइनस ए का, इसका हाफ कर दें तो a माइनस ए का ट्रांसपोज, इसके माइनस ए हमारे पास ये मैट्रिक्स आई है, ये वाली मैट्रिक्स ये आई थी a माइनस ए। तो 1/2 इसका कर दें हम, अगर मान लो 0 4 -4 और 0, तो ये आ गई हमारे पास मैट्रिक्स। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 0 2 -2 और 0, ये आ गई। देखिए ये आ गया हमारे पास स्क्यू मैट्रिक का हाफ और ये आ गया सिमेट्रिक का हाफ। अब अगर इसका सम कर देते हैं तो ये मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। तो ये है, यानी कि सिमेट्रिक और स्क्यू मैट्रिक का सम हमारे पास मैट्रिक्स होती है। जिस मैट्रिक्स को हम क्वेश्चन में, जिस मैट्रिक्स को हमने सॉल्व किया वो मैट्रिक्स आ जाएगी, इसका मतलब ये है। तो इसको ऐड कर देते हैं। देखिए इसको ऐड किया हमने 3 3 3 -2, हमने इसको क्या किया, ऐड किया इस मैट्रिक्स में 0 2 -2 और 0। और अब इसको ऐड करने पर इसका सम चेक करते हैं। देखिए हमारे पास 3 यहाँ आ गया, 3 2 5 और 3 -2 1 और -2, ये देखिए। तो अब इस मैट्रिक्स को देख लीजिए और इसको देख लीजिए, ये इसके इक्वल आ गई। सेकंड थ्योरम थी ये कि अगर मान लो सम सिमेट्रिक का हाफ कर दें और स्क्यू मैट्रिक का हाफ कर दें और उसको ऐड कर दें तो वो मैट्रिक्स बनती है। तो कोई भी मैट्रिक्स जो होती है, इसका मतलब ये कि सिंपल सी डेफिनेशन बताता हूँ कि जितनी भी मैट्रिक्स होती हैं वो सिमेट्रिक का हाफ और स्क्यू मैट्रिक का हाफ और उनका सम होती हैं।
जितनी भी मैट्रिक्स होती है। और अगर सिमेट्रिक बनाना है, किसी मैट्रिक्स को स्क्यू मैट्रिक्स बनाना है, तो वो कंडीशन हमने आपको बताई दी है कि सिमेट्रिक बनाने के लिए मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड कर दीजिए और स्क्यू मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज माइनस कर दीजिए। ये थ्योरम फर्स्ट थी और यहाँ से ये थ्योरम सेकंड है। थ्योरम सेकंड है कि जितनी मैट्रिक्स होती हैं वो सम मैट्रिक और स्क्यू मैट्रिक का हाफ करने पर उनका सम होती है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे, तो इस टॉपिक को अच्छे से देखिए आप।